हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है सबकी ज़िंदगी में। आज आपके सामने खड़े हैं भाई ऑल न्यू किया सोनेट का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। मतलब कि ये आपको करीब ऑन रोड के मैं बात कर रहा हूँ, एक्स शोरूम नहीं, हमारे इधर 10-10.5 लाख तक की पड़ जाती है। और अगर आप डिस्काउंट्स वगैरह क्लेम कर रहे हो, KLG किया आ रहे हो, तो अराउंड 10 लाख में ये कार आपको मिल जाएगी। एंड फीचर्स वगैरह की बात करूँ ना भाई, ज़बरदस्त फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। एंड इंजन की बात करूँ, पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, बट डीजल के लिए आपको 2-3 लाख एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। और इधर देख लो भाई, भीड़ भड़ाका कितना ज़्यादा है। वो ये KLG किया का बोल भाला हो रखे हमारे इधर। तो एनीवे, इस कार की बात करें ना, सबसे पहले भाई जो कार का दिल होता है इंजन, उसकी बात करूँ, अंडर द हुड आपको मिल जाता है 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन, जो कि 4 सिलेंडर। आजकल 3 सिलेंडर का ट्रेंड है, बट इसमें आपको मिलता है 4 सिलेंडर इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 82 bhp विद 115 Nm ऑफ टॉर्क। एंड फ्रंट की बात करूँ, कार थोड़ी ना यार कंजेस्टेड खड़ी है इधर, वही पार्किंग वगैरह की स्पेस नहीं है, बट सिनेमैटिक्स में कोशिश करूंगा थोड़ी पीछे करके आपको मैं अच्छे से दिखा दूंगा। यस, इधर आपको किया का लोगो मिल जाता है, ऐसी कुछ है इसकी ग्रिल। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करूं, LED सेटअप तो भाई नहीं मिलेगा, हेलोजन बल्ब्स ही आपको मिलेंगे इस वेरिएंट में। नीचे आपको फॉगलाइट भी मिल जाती है, बट जो अच्छी बात है, फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको मिलते हैं टॉप वेरिएंट में। तो भाई 360 कैमरा, एडास अडूस, पता नहीं क्या क्या दे रखे इन्होंने, जो इनकी GT लाइन है। बट जो एक चीज मुझे भाई खड़कती है, मतलब यार बेस मॉडल जो HTE है उसमें दे दो फेंडर पे इंडिकेटर, बट इसमें भी भाई फेंडर पे इंडिकेटर दे रखा है। और ये वैसे ना ऑप्शनल है दोस्तों, ये मैं आपको बताना भूल गया। बट यस, टायर्स की बात करूं, कोई अलॉय व्हील्स नहीं है। लग रहा होगा आपको भाई अलॉय व्हील्स हैं, बट भाई ये अलॉय व्हील्स नहीं है। 16 इंच के टायर हैं, 215/60 R16 टायर साइज मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलती है। क्लैडिंग का अच्छा खासा ट्रीटमेंट है। इधर से आप इसमें डालेंगे फ्यूल, 45 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। अपने आप कार बंद भी हो चुकी है। कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है, जो मुझे बढ़िया लगता है। क्रोम यार ट्रेंड गया, GT लाइन में क्रोम आपको मिलता है, वो ये लोग बाहर से डिलीट कराते हैं। ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाती है, सनरूफ अंडर 10 lakhs मायने रखता है भाई, हमारे इधर तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। बॉडी कलर ही आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं। एंड अब पीछे आ जाता हूँ, पीछे से तो यार जो इसकी लुक है ना, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। रियर लुक की बात करें भाई, ऐसी कुछ है इसकी रियर लुक। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं एंड रिवर्स कैमरा आपको मिलता है। ये रहा भाई रिवर्स कैमरा। जो टेल लाइट है ना भाई, ये भी आपको कनेक्टिंग मिल जाती है, जो कि जबरदस्त लगती है। रियर डिफॉगर, रियर वाइपर मिल जाते हैं। एंड एक बार मैं बूट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अनलॉक करना पड़ेगा। अराउंड 385 लीटर्स की ना इसकी बूट स्पेस है। कोई पार्शियल ट्रे वगैरह आपको नहीं मिलता है। कोई 60-40 स्प्लिट भी इसमें नहीं मिलेगा। अपर वेरिएंट्स में ना आपको 60-40 स्प्लिट का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड इसे हम कर देते हैं बंद। अब चलते हैं कार के अंदर। ओवरव्यू मैंने आपको कार का दे दिया भाई, ऐसी है कार। बट वो ये यार अंडर 10 lakhs, अगर आपको मतलब कि इन 10 lakhs अगर आपको कोई कार लेनी है तो इस पर आप जा सकते हो। बहुत तो आएगा भाई नेक्सॉन भी, बट यार जो रिलायबिलिटी ये कार आपको प्रोवाइड करती है ना, टाटा के प्रोडक्ट्स में ना, वो रिलायबिलिटी अभी तो नहीं आई है। बाकी डोर ट्रिम की मैं बात करूं, ऐसा कुछ है भाई इसका डोर ट्रिम। ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको मिलते हैं। अभी कार रेडी होगी भाई डिलीवरी के लिए, तो थोड़ी बहुत गंदी भी है, बट येस, हम चलते हैं अंदर। मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। टॉप वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। बट जो अच्छी बात है भाई, हाइट एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाती है। एंड डोर ट्रिम की बात करूँ, ऑल पावर विंडोज के कंट्रोल ORVM आप एडजस्ट कर सकते हैं। वाओ यार, वेरी गुड। चलो, फोल्ड का नहीं है, बट एडजस्ट का तो ऑप्शन दे रखा है। ट्रैक्शन ऑफ का बटन, पार्किंग सेंसर जो फ्रंट वाले उन्हें ऑफ करने का बटन, ऑटो ऑन ऑफ का बटन, बीम आप इधर से एडजस्ट करेंगे। एंड एक बार मैं ये मिला देता हूँ, बाहर हल्का सा शोर है। एंड कार को मैं एक बार करता हूँ स्टार्ट। भाई इतना रिफाइंड इंजन, मैं क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा रिफाइंड इंजन। स्टीयरिंग व्हील की बात करूं, लेदराइज स्टीयरिंग व्हील तो नहीं है, और ये हाँ न्यूट्रल पे ही है कार। एंड एडजस्टमेंट टिल्ट है, टेलीस्कोपिक ये नहीं है। अपर वेरिएंट्स में आपको भाई सब कुछ मिल जाता है, टिल्ट, टेलीस्कोपिक, सब कुछ ही आपको अपर वेरिएंट्स में मिल जाता है। बाकी किया का इधर लोगो मिल जाएगा। हेडलाइट यूनिट भाई आपको ऑटोमेटिक मिल रही है। हेलोजन है, बट क्या कर सकते हैं, येलो जला देते हैं एक बार। हेलोजन नहीं है, जल रही है, ठीक है, आपको कैमरे में नहीं दिख रही होगी। बाकी हाँ भाई, वाइपर वॉशर ऑटोमेटिक नहीं है। एंड ऑटोमेटिक AC तो मिल रहा है, बट एक बार ना कम कर देता हूँ, शोर हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें भाई, जो प्री फेसलिफ्ट आती थी ना, वैसा ही कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इधर से आप इसकी MID भी कंट्रोल कर सकते हैं। माइलेज आ रही इंजन कम देता है, मतलब कि ऐसा जितनी पावर भी नहीं है, और आराम से चलाओगे तो 18-19 की माइलेज दे देगा। बाकी तो ठीक है। अगर आपको पावरफुल कार चाहिए भाई सोनेट में, तो डीजल ले लो आंख बंद करके भाई। 1500 सीसी का
डीजल इंजन, 115 bhp, 250 Nm ऑफ टॉर्क, लाजवाब। बाकी सेंटर कंसोल की बात करूँ ना, छोटी सी मतलब कि 8 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है, बट जो इसमें खास बात है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले इसमें आपको मिल जाता है। इधर फिजिकल बटन्स मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक एसी मिल जाएगा, सी टाइप सॉकेट, यूएसबी सॉकेट, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आपको मिलता है, रिवर्स कैमरा है भाई, क्वालिटी बढ़िया है रिवर्स कैमरा की भाई, VW वगैरह से तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिल जाएगी। ये क्या सीन है भैया, मैंने हटा दिया, हो जा बंद, हो ही नहीं रहा बंद। अच्छा, फ्रंट पार्किंग सेंसर बोल रहे हैं इसके, इधर से बंद कर दिया मैंने भाई, फीचर्स यार फीचर्स। बाकी तो 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिल जाती है, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाएगी जो कि नॉन एडजस्टेबल, बट स्पेस भाई अच्छी खासी है, ग्लव बॉक्स में भी स्पेस अच्छी खासी है। एंड इस वेरिएंट में ना आपको फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, बट जो कुशनिंग है ना यार सीट की वो जबरदस्त है, मतलब कि कंफर्टेबली मैं बैठा हूँ, थाई स्पॉट वगैरह बढ़िया है, एंड हाइट वगैरह थोड़ी सी मैं एडजस्ट करूंगा ना सीट की, तो बोनेट का भी मुझे क्लियर व्यू मिल जाएगा। बाकी IRVM की बात करूँ, मैनुअल IRVM है। कैबिन लाइट की बात करूँ, हेलोजन कैबिन लाइट है, सनग्लास होल्डर है, सनशीट्स, इधर टिकट होल्डर है, एंड इधर आपको मिरर मिल जाता है, छोटी सी प्यारी सी सनरूफ है, एंड आगे से कार कुछ आपकी ऐसी ही है। ये लिखा है कुशन केमिकल स्टेन्स परफ्यूम एयर फ्रेशनर सेक्टर ऑन द इंटीरियर पार्ट में कॉस्ट डैमेज प्लीज वाइप। पहले नहीं लिखा था भाई, ये तो अपडेटेड वर्जन है। बट जोक्स अपार्ट, इसे हम करते हैं बंद। एंड भाई एसी जबरदस्त है यार कार का, जबरदस्त। बट हाँ, अब चलते हैं भाई कार के पीछे। ऐसा कुछ है भाई, रियर डोर ट्रिम अगेन ऑल ब्लैक, बट सनशेड्स आपको मिल रहे हैं यार बेस मॉडल से, बट चंडीगढ़ में यूज ना करना, चलान हो जाएगा। एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो नहीं है, कोई सेंटर आर्मरेस्ट भी नहीं है, बट हाँ रियर एसी वेंट्स हैं जो कि बढ़िया बात है। नीचे 2 सी टाइप सॉकेट है, हम्प भी कम है, एंड स्पेस वगैरह की बात करूँ ना यार ओके है, बट अगर आप वो ये किया सेल्टो से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये सब 4 मीटर, वो कहाँ बड़ी कार, समझ रहे हो ना, कॉम्पैक्ट एसयूवी मतलब एसयूवी तो चलो बोलते हैं, बट यू ऑलरेडी नो एसयूवी क्या होती हैं, रियर व्हील ड्राइव कार्स मोस्टली। बट हाँ ठीक है भाई, जो भी है वो यही है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ आप कौन से वेरिएंट पे जाओगे। जो HTE है ना भाई, उस पर तो मत जाना, HTK तो एटलीस्ट चले जाना है। HT बिल्कुल ही खाली खाली सा लगता है। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, हेडरूम भाई इस कार में बहुत बड़ी है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आती है। ये सीट तो ना ज़्यादा ही पीछे हो रखी है, तो मुझे लेग रूम में दिक्कत आ रही है, मतलब कि थाई स्पोर्ट मेरे लिए इशू है। अब मैं वही पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। लेग रूम हेडरूम वगैरह बढ़िया है, पीछे देखो भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बढ़िया। बट एट लास्ट में अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ ना, देखो सोनेट तो बढ़िया कार है, बट अंडर 10 lakhs जो मैं मतलब कि यार जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, सीधी भाषा में बोलूँ तो मारुति सुजुकी ब्रेसा, उस पे भाई अच्छे खास है, मतलब कि अप टू 50,000 ना डिस्काउंट वगैरह भी चल रहे हैं। तो यार वो तो देखो वही है, सबके अपने अपने पर्सनल ओपिनियन होते हैं, अपनी नीड्स होती हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग जरूर बताना आप अंडर 10 lakhs कौन सी कार पे जाओगे, मतलब कि मोटा मोटा 10-11 लाख में किस पे जाओगे। सोनेट पे, नेक्सॉन पे, मैग्नाइट पे, काइगर पे, ट्राइबर पे, कितनी कारें हैं यार अंडर 10 lakhs। तो पंच पे या फिर सोनेट तो चलो मैंने बोल ही दिया, इसके अलावा भाई वो वेन्यू भी तो आती है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ब्रेजा, नहीं तो सेकंड में सोनेट को रखूंगा। बाकी तो ठीक है यार, अगर आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।